हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज 9 डे हो गया और मार्केट जो है कि कंटिन्यू रेड कैंडल ही बना रही है। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में 9 डे से आपकी रेड कैंडल बन रही है और आज भी जो क्लोजिंग है वो कल के डे लो के नीचे ही आई है। मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है 3 दिन से, बट जो है कि थोड़ी सी अभी सेलिंग जो कि स्लो है, बट मार्केट डे लो डे बाय डे ब्रेक करता जा रहा है। तो अभी देखते हैं मार्केट करना क्या चाहता है। और इतनी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैंने तो देखा नहीं है कि कंटिन्यू 9 डे रेड कैंडल बनी हो निफ्टी में। तो मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, अभी पता नहीं कि किस चीज़ की तैयारी कर रहा है क्या नहीं। बाकी कल आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग है 10 बजे। कल जो है कि हमारे गवर्नर साहब स्पीच देंगे, तो उस समय मार्केट में वोलेटाइल थोड़ा मूव आ सकता है। तो उस समय अपनी पोजीशन वगैरह पहले ही कट कर लीजिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा। और कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहेगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी है, तो एक्सपायरी एक दिन पहले है, कल रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें अगर आप वर्क करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं वोलेटाइल मूव आया और फिर आप पता चला ट्रैप हो गए। तो इन दोनों चीज़ को याद रखिएगा। बाकी अभी देख लेते हैं उनकी मार्केट में सपोर्ट के पास तो आ रही है, धीरे धीरे देखेंगे तो ये सपोर्ट है। बट यही है कि अब ये थर्ड टाइम, मतलब ये सपोर्ट था, एक टाइम टेस्ट किया, 2 टाइम हुआ है। अगर ये इस बार आ रही है, इस बार सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी ये कंफर्म नहीं है। और अगर इसका ब्रेक डाउन आया तब तो ये 2 मंथ का लो है। जब मंथली कैंडल देखे थे कल तो आपको याद होगा, और वीकली में भी ये करीब करीब समझ लीजिए 2 मंथ, मतलब 8 वीक हो गए। और मंथली 2 मंथ का लो है। अगर इसका ब्रेक डाउन आया तो मतलब फिर तो सपोर्ट यहीं नज़र आ रहा है कहीं, और ये बहुत फास्ट आएगा। मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि 500-600 पॉइंट मार्केट 2-3 दिन में ही ब्रेक डाउन दे देगी। बट लेकिन यहाँ से एक बार बाउंस तो आना चाहिए, उसके बाद फर्दर देखते हैं फॉल आता है क्या होती है। और लेकिन जिस हिसाब से ये धीरे धीरे स्लिप हो रही है नीचे की साइड, लग नहीं रहा है, लग रहा है जैसे कि बायर को इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट में। अब ट्रम्प ही कुछ ऐसा कुछ बोल के मार्केट को सही कर सकते हैं भाई। लग तो नहीं रहा है, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रही है। और अभी तो अक्टूबर में आपके रिजल्ट भी आएंगे क्वार्टरली में भी, उसके बाद अगर कुछ सिचुएशन सही हो तो हो, नहीं तो क्या है, अभी ट्रम्प की न्यूज़ और फिर हमारी टैरिफ की जो डील होगी यूएस से, उसके बाद ही लग रहा है कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। नहीं तो तब तक तो जितनी भी बाइंग आती है सब सेल ऑफ हो जाता है। अभी डे 1 पे तो हमने देख लिया, अभी हम 1 मिनट पे देखते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट कल एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। आज एक्सपेक्टेशन थी मार्केट, जब ये आ गया है यहाँ पे, ये जो 680 को ब्रेक डाउन, मतलब बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ये था कि यहाँ से मे भी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। बट दोनों दिन नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ यही अच्छी है कि मार्केट में देखिए सेलिंग आ रही है और बाइंग भी आ रही है, और जो कि रेजिस्टेंस के पास तक लेके जा रही है मार्केट को। फिर से फॉल आ रहा है, ऑल्दो न्यू लो तो लगा रहा है मार्केट, बट नीचे ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर रहा, तुरंत बाइंग आ जा रही है। फिर से आ रही है, फिर से बाइंग आ जा रही है, फिर से बाइंग। तो मार्केट ये है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो लग रहा है धीरे धीरे वीक पड़ रहा है। और देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन एक है, और ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, अगर आपको पता होगा तो ये देखिए ऊपर अब नैरो हो गया पूरा ट्रायंगल पैटर्न। में भी यहाँ से ब्रेकआउट ही दे मार्केट, और अपर साइड ही ब्रेकआउट देना चाहिए। और अगर डाउन साइड देगी तो फिर तो देखते हैं, सपोर्ट है नीचे 500, बट फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि ऊपर साइड ही ब्रेकआउट आना चाहिए। नीचे की साइड तो कुछ चांस कम है, क्योंकि मार्केट इतने दिन से कंटिन्यू आ रही है। एक टेक्निकल बाउंस भी आना चाहिए, कुछ तो बाउंस है जो शॉर्ट्स हैं उनको निकालने के लिए। अगर मार्केट को फर्दर नीचे भी जाना तो एक बार जरूर बाउंस करेगी। और अगर अभी हम देखें तो आज तो मंथली एक्सपायरी थी, तो पोजीशन मोस्टली कट गई होंगी, बट अगर देखेंगे तो ये मार्केट साइडवेज थी। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। साइडवेज है तो यहाँ बायर सेलर दोनों होते हैं, बट ये है कि मार्केट कई दिन से बियरिश है, तो सेलर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे। लेकिन ये एक मार्केट 2 दिन से यहाँ होल्ड कर रही है तो बायर भी होंगे। तो वही एक मार्केट में बायर सेलर दोनों हैं। कॉन्फिडेंस किसका ज़्यादा होगा, ये अगर आप पूछेंगे तो ये हम बोल सकते हैं कि सेलर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू से न्यू नीचे ही आ रही है 9 दिन से, और जो है कि अपने आप को नीचे की साइड होल्ड भी कर रही है। तो बायर का कॉन्फिडेंस तो कम होगा, अगर थोड़ी सी भी नीचे जाएगी बायर तुरंत भग जाएंगे। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे ही नीचे जा रही है बायर तुरंत अपनी पोजीशन कट कर ले रहे हैं, इसलिए मार्केट घूम जा रही है, सेलर आ जा रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, आ जा रहे हैं। तो मे भी कल अगर ऐसा हो कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे, तो फिर कल ऐसे नहीं टर्न करेगी, क्योंकि 2 बार हो चुका ना। तो अब नहीं करने वाली। अब मार्केट में अगर फॉल आया कल, ऐसे कल अगर इसके लो का ब्रेक डाउन आया, ये आपका जो है समझ लीजिए 590 580, अगर इसका ब्रेक डाउन आया तो मार्केट 500 तो लेवल दिखा देगी कल, अगर है, क्योंकि 2 बार ऐसे हो चुका। अब
थर्ड टाइम ऐसा नहीं करेगी मार्केट ना। एक बार ब्रेक डाउन है तुरंत आ गई बाइंग, ब्रेक डाउन तुरंत, या तो फिर मार्केट को ऊपर जाना हो, ये जो आपका ट्रायंगल पैटर्न है इसका ब्रेकआउट करे मार्केट कहीं यहाँ 640, 600, 660 का, और अगर अच्छा देखें तो फिर ये लेवल अगर आपका निकाले 680 का, तो पहला टारगेट हमारा आज का जो डे आई है 740 हो जाएगा। फिर आपका 800, 800 के बाद अच्छा ब्रेकआउट, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर भी 800 है। और जो है कि अभी यहाँ पे बायर सेलर तो दोनों हमने ये डिस्कस कर ही लिया। और देखते हैं मार्केट कहाँ कल खुलने के चांसेस है। अगर मार्केट गैप अप हुई जैसे आज हुई है बट फॉल आ गया, लेकिन कल अगर हुई तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में फॉल है। हो सके तो कल अगर गैप अप हो गई तो मार्केट सस्टेन कर जाए। अगर इसके ऊपर गई, मान लीजिए कहीं गैप अप हुई 680 के ऊपर, तो अपने आप को सस्टेन करके मार्केट ऊपर गई, कल मे भी ग्रीन में कैंडल हो, क्लोजिंग हो जाए। और अगर फ्लैट खुली और अगर ऊपर जाना शुरू की, फिर ये 680 के बाद ही हम देखेंगे अगर फ्लैट खुली तो। और अगर फ्लैट खुल के नीचे भी जा रही है तो जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं आया तब तक आप नहीं सोच सकते। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 590, 580 से लेके 680, मतलब 100 पॉइंट में मार्केट में भी साइडवेज हो और थोड़ी सी आधी एक घंटा कल हो जाए, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और उसके प्रीमियम बहुत हाई हैं। तो सुबह के आधी एक घंटे में साइडवेज करके, और आपकी 10 बजे आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग है तो हो सकता है 10 बजे तक प्रीमियम डिके करा दें, और जो है कि पॉलिसी के बाद कुछ मूव कराएं। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दोनों के बाहर ही कोई है। और अगर गैप डाउन हो गई और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगी, मान लीजिए गैप डाउन होकर तुरंत ऊपर आ गई तो अलग बात है। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि फिर फर्दर ब्रेक डाउन दे रही है लो का या फिर ऊपर जा रही है। लेकिन अगर गैप डाउन होकर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, मान लीजिए ऐसे गई, फिर कहीं ऐसे, फिर हम देख सकते हैं कि फॉल आ सकता है। लेकिन जो भी देखिए, आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद ही देखिए, तब आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड और एक थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ ट्रेड मिलेगा। नहीं तो फिर यही है कि आपको फिर अपना पोजीशन कट करना पड़ेगा जब मीटिंग स्टार्ट होगी तब। अभी बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी आज ग्रीन में क्लोज किया है। खैर ज़्यादा ग्रीन में तो नहीं किया है बट 174 पॉइंट ग्रीन में क्लोज किया है, तो बहुत है इतना तो। देखेंगे अगर, तो ये भी अपना जो ये लेवल था जो कि इसका रेजिस्टेंस की तरह था, इसके ऊपर ये भी होल्ड कर रहा है, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो देखते हैं कि ये सपोर्ट कब तक रहता है। और फिर भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है निफ्टी से कम इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2 दिन, 3 दिन हो गया। एक दिन यहाँ ग्रीन बनाया कैंडल, कल भी बनाया था, आज भी बनाया, 3 दिन हो गया। बैंक निफ्टी निफ्टी तो एक भी दिन नहीं बना पा रहा है। ऐसे लग रहा है कि उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है इंडेक्स में हमारे। और ये अब रेजिस्टेंस यहीं से ले रहा है आपका। तो 55,000 के ऊपर जब जाएगा तो इसमें अच्छा मूव आ सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी में भी 55,000 तक जाए उसके बाद। तो कल आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग है, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। अगर कट हो गया और मार्केट ऊपर गई तो मे बी मार्केट अच्छा मूव कर सकती है, और नहीं हुआ तो फिर देखते हैं मार्केट क्या करती है, ब्रेक डाउन देती है, ब्रेकआउट देती है, जो भी करती है। और ये भी सपोर्ट है इसका, ये, और मार्केट यहीं सपोर्ट भी ले रही है आपका। तो जब तक अब 55,000 के ऊपर या ये 54,200 के नीचे, इसके बाद ही कोई मूव आएगा अच्छा। इसके बीच में तो फिर मार्केट वही है कि ऊपर मिल जाए तो सेल कर दो, आप नीचे मिल जाए तो बाई कर लो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और अगर हम देखें तो स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो आज तो मार्केट लग रहा था कि 800 का ब्रेकआउट दे देगी, जिस हिसाब से प्राइजेक्शन बना था। मार्केट ने 2 बार अटेम्प्ट किया है और हमने तो अपना मॉर्निंग में ट्रेड ख़त्म कर लिया था, यहाँ पे कहीं बाइंग किया था। अगर आपने लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखी होगी मेरी, मैंने पोस्ट की है अभी कुछ देर पहले ही, मार्केट ख़त्म होने के बाद मैंने पोस्ट की थी। हमने कल डिस्कस भी किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है आपका 750 के ऊपर, जो कि ये लेवल है, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 700 के ऊपर खुलेगी तो हम बाइंग करेंगे। तो मार्केट यहाँ खुली है, हमने बाइंग किया है, यहाँ पे गई है और 800 से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेकर मार्केट गिरी है और 500 सपोर्ट लिए। मार्केट इसी के बीच में ही पूरा दिन जो है कि डिके हो गया, इसका एक्सपायरी करा दिया मार्केट 800 से 500 के बीच में ही। तो कोई अच्छा ही होगा क्योंकि दोनों साइकोलॉजिकल नंबर है। तो कल इसके बाहर ही मूव आएगा, इसके जब तक इसके बीच में ट्रेवल करेगी मार्केट तब तक तो कोई मूव नहीं आने के चांसेस है। और मार्केट साइडवेज है, देखेंगे तो साइडवेज होकर पूरी ट्रेड की है, ऑल्दो गैप अप ओपन हुई है और अपने आप को क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेकर सस्टेन भी की है। तो बायर होंगे इसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में, तो निफ्टी ने लो ब्रेक कर दिया है बट इसने लो नहीं ब्रेक किया है, आप देख पा रहे होंगे। तो मार्केट कल यहाँ लो लगाई थी और मार्केट ऊपर जाके फिर साइडवेज है। इस हिसाब से तो ब्रेकआउट ऊपर की साइड ही आना चाहिए, बट देखते हैं, जब तक 800 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम नहीं मान सकते। और 800 के ऊपर जाएगी तो 55,000 पहला लेवल हमारा रहेगा, क्योंकि यहाँ के बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। और जितने भी लोग इधर सेल करके बैठे हैं सबके अगर यहाँ से एसएल कट होंगे तो 200 पॉइंट तो मार्केट ऐसे ही मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे बायर भी हैं सेलर भी हैं। लेकिन अगर मार्केट ऐसे, अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है,
काइंड ऑफ। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकडाउन देती है कल आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग के बाद या पहले भी, ये जो है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहला तो यही हमारा रहेगा जो ये लो है, फिर उसके बाद फर्दर और नीचे अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई आरबीआई की तरफ से तब। नहीं तो अगर जिस हिसाब से ये होल्ड कर रही है ये अपर साइड आके, तो मे बी अपर साइड ब्रेकआउट आ सकता है। इसमें बायर भी हैं, सेलर भी हैं, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा सेलर है, बैंक निफ्टी में कम, क्योंकि निफ्टी अपनी लो बार बार टेस्ट कर रही है, तो उसमें सेलर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में आपका सेलर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने कल जो लगाया उसके बाद आज ऊपर ही होल्ड कर रही है लो लगाने के बाद, तो इसमें सेलर का कॉन्फिडेंस कम होगा। तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगी इसमें सेलर अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। लेकिन निफ्टी में अगर पोजीशन कट करानी है सेलर की, तो मार्केट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि 100-150 पॉइंट गैप अप खुले या फिर 100-150 पॉइंट ऊपर जाके अपने आप को सस्टेन कराए, तब जाके वो अपनी पोजीशन कट करने वाले हैं। और इसमें क्या है, इसमें बायर अपनी पोजीशन इसके नीचे ही कट करेंगे, या इसके नीचे या इसके नीचे, इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी भी अगर हुआ तो वो छोड़ देंगे तुरंत, क्योंकि वो कहेंगे भाई रोज ट्राई कर रहे हैं ऊपर ही नहीं जा रही तो क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, बट बहुत काम करेगा आपको। और अभी हम डेटा देख लें अगर, तो डेटा कैसा आया है। आज एक्सपायरी थी ऑल दो, बट फिर भी देखेंगे तो जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने अपनी पोजीशन जो लॉन्ग थी उनके पास, उसमें से उन्होंने कम की है 1692, मतलब 1700 उन्होंने फ्यूचर जो है लॉन्ग था कम किया है। और अगर एफ देखेंगे तो इन्होंने पोजीशन बढ़ाई है 6500, और इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट ऐड किया है। और जो प्रो हैं इन्होंने अपनी फ्यूचर लॉन्ग ऐड किया है। तो प्रो बेसिकली अपनी ऑप्शन की पोजीशन को फ्यूचर की पोजीशन से हेज करते हैं। अगर ये फ्यूचर में अगर बुलिश हो रहे हैं, मतलब ऑप्शंस में ये नेगेटिव होंगे अब। और अगर एफ का हम देखें तो एफ ने क्या किया है कि आज इन्होंने 50, इनके पास जो पुट बाइंग थी उसमें 50,000 इन्होंने बुक किया है। और जो कॉल थी, कॉल में इन्होंने ऐड किया है, मतलब शॉर्ट ऐड किया है। कल इनके पास थोड़ा सा था और इन्होंने ऐड किया उसमें, तो इनके पास अभी कॉल शॉर्ट हो गई है और पुट जो था उसको कम किया थोड़ा सा। और प्रो का देखें, प्रो ने भी वही किया कि इन्होंने भी कॉल शॉर्ट किया है, मतलब इनके पास कॉल की बाइंग थी तो उसमें से कम किया इन्होंने, अभी भी इनके पास कॉल बाइंग है। और पुट जो इनके पास ज़्यादा था कल 1,40,000 था, आज उसमें से इन्होंने कम किया है। पुट और कॉल दोनों से कम किया इन्होंने, प्रो ने। और इन्होंने कॉल जो कि शॉर्ट ऐड किया है और पुट जो था उसको कम किया है। और क्लाइंट देखेंगे तो इन्होंने कॉल भी बाइंग किया और पुट भी बाइंग किया है। तो इनको लग रहा है कि अब बड़ा मूव आने वाला है। और ये क्या कर रहे हैं, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं और पुट अपना कम कर रहे हैं, मतलब लग रहा है कि एक रेंज के ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। और अगर कल का आपने डेटा देखा होगा तो क्लाइंट दोनों साइडवेज मतलब सेल करके गए थे, कॉल और पुट दोनों। और मार्केट आज वही की है। कभी कभी ऐसा लगता है क्लाइंट ही मार्केट चलाते हैं, लेकिन चलाते तो एफआईज हैं। तो होता है कभी कभी डेटा के अगेंस्ट मार्केट काम करती है, क्योंकि अगर डेटा के हिसाब से ही करेगी तो सब लोग प्रॉफिट बना लेंगे ना। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप केवल डेटा ही देख के आप नहीं काम कर सकते। आपको ऑप्शन के प्रीमियम, आपको जो कि प्राइस एक्शन, एसएल हंटिंग, आपको डेटा सब मिक्स करके देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, न्यूज़ क्या है, सब कुछ समझ के तब आपको समझ एक डिसीजन बना पाएंगे आप कि हाँ मार्केट क्या कर सकती है क्या नहीं। और तब जाके आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। बाकी धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, समझ में आएंगे। और अभी विक्स नीचे है, ऑल्दो इस वजह से मूव नहीं आ रहा है, धीरे धीरे विक्स बढ़ेगा तो मूव आएंगे। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम अपना व्यू जो है कि लाइव मार्केट में अपना व्यू टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको हमारे व्यू से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हेल्प करेगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।